हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम स्टेनोटाइपिस्ट के एचपीजी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपने ये क्वेश्चंस देख लिए हों, आपको पता भी हो। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज जो आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन से रिलेटेड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को देखने के बाद। इन केस आपको वीडियो पसंद नहीं आती, आप कॉमेंट करके बताएँ कि क्या कमी है, क्यों आपको अच्छी नहीं लगी। और वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39। द हेड क्वार्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ऑफ एचपी इज़। आपको बताना है जो हेड क्वार्टर होते हैं वो कांगड़ा का कहाँ पर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सेक्स रेशियो ऑफ एच पी एज पर सेंसस 2011। आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लैंगिक अनुपात कितना है। तो ये तो सभी को ही पता है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ। तो ऑप्शन ए 1972, 972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन एचपी। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रशासनिक मंडल नहीं है। तो देखिए, जो प्रशासनिक मंडल है हमारे कांगड़ा, मंडी एंड शिमला है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, नहीं पूछा गया है, जो नहीं है इनमें से, वो है ऑप्शन डी, हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देओली फिश फार्म इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। आपको बताना है जो देओली मत्स्य पालन केंद्र है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर। थोड़ा इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी कई बार पूछा गया है। जो देओली फिश फार्म है ये आपका एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म है, ये आप याद रख सकते हैं, एशिया का। और ये कब सेटअप हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1962 में। तो बहुत पुराना भी है। तो देखते हैं, अगर आपसे बात करें कि आपको जो अंगोरा रैबिट फार्म है, ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया। आपका जो अंगोरा अंगोरा रैबिट फार्म है वो आपका कहाँ पर पड़ता है, वो पड़ता है आपका नगवाई मंडी में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। आपको मुझे बताना है जो ट्राउट एक प्रजाति होती है या एक टाइप होता है, किस चीज़ का होता है, ये आपको बताना है। किसकी किस्म होती है, अगर हम स्पेसिफिकली कहें तो ट्राउट किसकी किस्म होती है। और अगर आप बात करते हैं भेड़ों का जो प्रजनन केंद्र है वो आपका कहाँ पर है, आपका है आपका ज्यूरी में, ज्यूरी शिमला में। ये क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथीधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। आपको बताना हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबा। देखिए, जो हमारी चोटियां हैं या धार हैं ये हिमाचल में बहुत हैं, हम भूल जाते हैं कि इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। जो मैक्सिमम आपकी पड़ती है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। किन्नौर में तो आपकी देखिए तीन ही पड़ती है। एक तो आपकी सबसे पहले शिला जो सबसे ऊंची है, फिर आपकी पड़ती है लियोपार्जिल और शिपकी। तो ये तीन आपको पता है। अगर ऑप्शन में इनमें से किसी में पूछा जाता तो आप इजीली कर सकते हैं। तो मैंने जो अभी ट्रिक बनाई है, आप प्लीज़ अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं लाहौल स्पीति के लिए। क्योंकि लाहौल स्पीति में 7-8 आपकी जो पर्वत चोटियाँ हैं वो बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी लाहौल स्पीति की है। एक राजा होते थे जिनका नाम था मनी रैंग। अब उनका नाम मनी रैंग क्यों था, क्योंकि मनी रैंक जो थे उनके पास मनी बहुत था, धन दौलत बहुत ज़्यादा थी। तो मनी रैंक से आपको याद रख सकते हैं कि लाहौल स्पीति सबसे पहली जो आप याद रख सकते हैं चोटी है, पर्वत श्रृंखला जो है, पर्वत चोटी है, वो मनी रैंक है। तो जो राजा थे मनी रैंक, तो वो परेशान होने लगे कि इतने धन दौलत का मैं क्या करूँगा। तो उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि क्यों ना तुम यार एक किला बना दो, ठीक है, पैसे भी लग जाएंगे और रहने के लिए भी हो जाएगा। तो उन्होंने किला बनाया जिसका नाम उन्होंने रख दिया मूल किला। तो आपकी जो दूसरी चोटी है वो है आपकी मूल किला लाहौल स्पीति में। तो अब उन्होंने मूल किला बना दिया।
तो अब हुआ ये कि जल्दी जल्दी में उन्होंने उसमें गुफा नहीं बनाई। अब उन्होंने गुफा नहीं बनाई तो राजा को अगर कल को हम पे आक्रमण होता है तो हमारे लिए एक सीक्रेट डोर भी तो होना चाहिए जहाँ से हम निकल सकें, जहाँ पर हमारी धन दौलत हो, ताकि किसी को पता ना चले। तो राजा ने बोला कि मुझे गुफा तो चाहिए। गुफा से आप याद रख सकते हैं गेफांग, ये भी आपके लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो राजा को जो वहाँ के मिस्त्री थे उन्होंने बोला, राजा जी आप शिगड़ी शिगड़ी मत लाइए, मतलब आप मतलब जल्दी मत कीजिए, शिगरीला शिगरीला आप याद रख सकते हैं कि आप जल्दी मत कीजिए, हम बनाते हैं। तो हुआ ये कि अब आपको चार चोटियाँ याद हो चुकी हैं, मनीरैंग, मूल किला, गेफोंग एंड शिगरीला। तो राजा का कि बेटा था जिसका नाम था शाल्तू, ठीक है, और उसे प्यार से कहते थे शाल्तू द पार, ठीक है। तो आपकी चोटी बनी शाल्तू द पार। अब राजा ने बोला, देखो यार मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो राजा के बेटे ने कहा, शाल्तू द पार ने, कि पिताजी मैं तो शादी नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी शादी। तो वो मुकर गया। तो इससे आपकी चोटी बनी मुकर बाहू। मुकर गया मतलब मना कर दिया, मुकर बाहू। तो राजा ने बोला, देख अगर तू शादी नहीं करेगा, ठीक है, तो तुझे मैं बेसिक स्किल्स नहीं सिखाऊंगा, जैसे शिकार। राजा का तो मान सम्मान है कि मैं शिकार पे गया हूँ, अब लोग तो तेरा फ्री बेइज्जती करेंगे, ठीक है, तो मैं तुझे शिकार पे नहीं लेके जाऊंगा। तो इससे बनती है आपकी शिकार बाहू या शिखर बाहू, ठीक है। तो अब राजा ने बोला, अभी तेरे को शादी करनी क्यों नहीं है, ठीक है। तो वो बोलता है कि अगर तू शादी नहीं करेगा तो यार लोग लांछन लगाएंगे मुझ पे, ठीक है, कि राजा का बेटा देखो शादी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। तो लांछन से हमारी बनती है लांछन से हमारी जो बनती है लच्छा लंगला, ठीक है, ये आपकी बनती है लांछन से लच्छा लंगला, ये आपकी चोटी बनती है। तो राजा ने पूछा, यार बात तो बतानी पड़ेगी कि क्यों। तो हुआ ये कि अब वो बोलता कि पिताजी बात तो सही है बट मुझे श्रृंगार पसंद नहीं है, लड़कियों के मुझे श्रृंगार पसंद नहीं है। तो श्रृंगार से बनती है आपकी श्रृंगला चोटी, ठीक है। तो राजा ने पूछा, अभी तुझे श्रृंगार क्यों नहीं पसंद है। मुझे श्रृंगार इसलिए पसंद नहीं है कि ये मेरे गले की रस्सी बन जाएगी, ठीक है, तो ये मेरे मतलब मरने जैसी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, उससे बन जाएगा मुरांगला या मरांगला, मर जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि राजा जी ने कहा कि देखिए मैं मर जाऊंगा, ठीक है, मरांगला, क्योंकि अगर मुझे श्रृंगार पसंद नहीं है। और आपको पता है जब ज़्यादा श्रृंगार करेंगे, किसी किसी दूसरे के राजा को पसंद आ गई तो उसे हर जाएगा, हर ले जाएगा या अपहरण कर लेगा, तो उससे बनेगी आपकी हर गारन। तो ये थी लाहौल स्पीति की चोटियाँ जो आप याद रख सकते हैं। होपफुली आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, आप इसे लिख सकते हैं। देखिए दो चार बार आप इसे रिसाइट करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, आप कभी नहीं इसे भूलेंगे, अदरवाइज याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। आपको बताना है जो पहाड़ी गांधी थे बाबा कांशीराम, वो किस जिले से संबंध रखते थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांगड़ा। तो ये कांगड़ा से हमारे और भी रखते हैं, जैसे शोभा सिंह जी हो गए हमारे, ठीक है। और तो ये आप याद रख सकते हैं। आपके कैप्टन विक्रम बत्रा जी, कैप्टन सौरभ कालिया जी, तो ये आप याद रख सकते हैं, जो ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं आपकी कांगड़ा से। अब यहाँ से मैं एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जो पहाड़ी गांधी का टाइटल था या किसने कहा था, ये कहा था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और इन्हें ही देखिए, इन्हें एक और उपाधि दी गई थी, पहाड़ी बुलबुल। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहाड़ी बुलबुल। अब इन्हें पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था, ये कहा था सरोजनी नायडू जी ने। अब आपको बताना है मुझे कमेंट करके कि सरोजनी नायडू नायडू को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोरांग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है सोरांग झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। आपको बताना है जो डुंगरी मेला है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
सॉरी, डूंगरी फेयर आपको मनाया जाता है ऑप्शन डी कुल्लू में। ये माँ हडिम्बा जी को समर्पित है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुरांगला माउंटेन पीक, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि ये लाहौल स्पीति से। आई थिंक मैं ये समझ सकता हूँ कि आप दोबारा कभी भी जो लाहौल स्पीति से कोई भी माउंटेन पीक आएगी तो आप उसे कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। तो ऑप्शन डी आपको पता है, मुरांगला श्रेयांगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माहूनाग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। माहूनाग मेला कौन से जिले में मनाया जाता है, ये आप सभी को ही पता है, ऑप्शन ए मंडी में, और छोटी काशी भी मंडी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस एम एच बेग। आपको मुझे बताना है जो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस है हिमाचल प्रदेश के वो कौन है, आप कमेंट करके बताइए, बिकॉज ये अभी रिसेंटली हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द ओल्डेस्ट हिमाचली न्यूज़पेपर। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना अखबार कौन सा है, या हिमाचली अखबार। तो ऑप्शन सी आपका क्षेत्रीय तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ भज्जी डोमिनियन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के भज्जी अधिराज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए चारू राजा। बात करते हैं आप बाहुसेन की, तो बाहुसेन थे आपके सुकेत के फाउंडर, और जो दुर्गा सिंह थे आपके, ये थे आपके दुर्गा सिंह से आप रख सकते दारकोटी। देखिए ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार, और एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता है कौन सा संस्थापक कब पूछ ले, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसका सभी को पता है, बट जो डिफरेंस क्रिएट होता है वहाँ से होता है जहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं, तो आपको कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी, नूरपुर प्रिंसली स्टेट। आपको बताना हिमाचल प्रदेश के नूरपुर राजशाही के अंतिम या आखिरी शासक कौन थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताबो मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ एचपी। जो ताबो मोनेस्ट्री, देखिए पिछले जो मैंने अभी एग्ज़ाम कवर करवाया था जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट ट्रेनी पोस्ट कोड 843, उसमें ये पूछा गया था कि विच इज़ नोन एज अजंता ऑफ हिमालय, ठीक है, तो वो ताबो मोनेस्ट्री थी। और ताबो मोनेस्ट्री आपकी कौन सी तहसील में पड़ती है, ये पड़ती है आपकी काजा तहसील में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रख सकते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इन विच ईयर संसार चंद सेकंड सक्सीडेड टू द किंगडम ऑफ कांगड़ा। संसार चंद सेकंड किस वर्ष में कांगड़ा राजशाही के राजा बने। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1785 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एचपी बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। देखिए 50 बार तो ये क्वेश्चन पूछा ही गया होगा, क्योंकि हर 4-5 पेपर में से ये एक बार तो पूछा ही जाता है या सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको देखिए इसको आप पार्ट सी से आपने याद रखना है ऑप्शन बी 1950, कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी बना दिया गया। 1954 में देखिए क्या हुआ था, जो 1 जुलाई थी आपकी, 1 जुलाई 1954, जो आपका बिलासपुर था उसे मर्ज कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश के साथ। और जो हम 1956 में प्रेसिडेंशियल रूल के अंदर चले गए थे, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला आलू के उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी शिमला। देखिए आप कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं, अगर कभी ग्रेप्स के बारे में पूछा जाए तो ग्रेप्स का मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अंगूरी जिला किन्नौर। देखिए वहाँ ठंड बहुत होती होगी, ठीक है, तो आपकी जो शराब या वाइन जो भी बनती होगी तो इससे आप ग्रेप्स याद रख सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं कीवी की, कीवी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सोलन में।
अगर आप बात करते हैं आम जिंदगी का आम मुद्दा, जिसे हम मैंगो कहते हैं, मैंगो होते हैं आपके सबसे ज़्यादा कांगड़ा में, और उसके बाद होते हैं सेकंड नंबर पर ऊना में। तो ये आप याद रख सकते हैं। और सेब जो होते हैं, एप्पल हो तो आप सभी को पता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं। केसर, केसर आपका लाहौल स्पीति में होता है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट इन HP। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी पन बिजली परियोजना कौन सी है। देखिए, जिन्होंने ये पढ़ा नहीं होगा उनका तो स्वाभाविक सा आंसर होगा ऑप्शन सी, भाखड़ा प्रोजेक्ट। बट नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन इसी तरीके से बनाए जाते हैं कि आप जो आपने कभी सुना हो या पढ़ा हो वही आप मार्क करें। तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर भाखड़ा प्रोजेक्ट किया होगा, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शानन पावर प्रोजेक्ट। देखिए, शानन जो था हमारा 1932 में मतलब रेडी हो गया था, ठीक है। और जो आपका भाखड़ा नंगर प्रोजेक्ट था वो आपका 1948 में कंस्ट्रक्शन पे स्टार्ट हुआ था, 1963 में वो बन के तैयार हो गया था। देखिए कितना फ़र्क है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा शानन पावर प्रोजेक्ट। टी इज़ ग्रोन इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में चाय उगाई जाती है। तो आपको पता है ये हमारी कांगड़ा वैली है। अब क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, देखिए यहाँ पर दोनों आपकी ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों जो चाय है वो उगाई जाती है। और जो इसे GI इंडिकेशन भी मिला है, देखिए 2005 में कांगड़ा चाय को, तो जिसे कहते हैं हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन, की वहाँ पर किस जगह की कौन सी चीज़ मशहूर होती है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, आपकी कोई क्वेरी है उसे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर ये जो हमें PDF था वो हमें देखिए hpexams.in ने दिया है, तो आप इसे भी विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें। तो इसी तरीके से हम आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस लाते रहेंगे, बिकॉज मेरा जो एम है वो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं होता है, आपको एक हॉलिस्टिक वे, जितना मुझे पता है या जितना मैं रिसर्च करके लाता हूँ उतना बताना होता है। बिकॉज कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वीडियोस लंबी होती हैं, लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, हम फिर भी मेहनत करते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो तो आपको लाइक करना है, डिसलाइक करना है, या जो भी करना है आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम।